बहुत सारे लड़के मूवीज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि फिल्म की हीरोइन फिल्म के हीरो को सपोर्ट दे रही है, उसका सहारा बन रही है और वो उम्मीद करते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद या बीवी बनने के बाद लड़की उनका सहारा बनेगी, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देगी और किसी माँ की तरह प्यार करेगी। मगर सच्चाई ये है कि लड़की खुद ही सपोर्ट की उम्मीद कर रही है आपसे, और अगर आप उससे सहारे की उम्मीद लगा के बैठे हो तो ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप किसी फ्रेंड के पास जाते हैं उधार मांगने के लिए, और तभी आपको पता चलता है कि वो फ्रेंड भी आपके पास ही आ रहा था आपसे उधार मांगने के लिए। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों किसी भी लड़की से आपको रिलेशनशिप में आने के बाद या शादी होने के बाद किसी भी टाइप के सहारे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और उसके पीछे का क्या कारण है और आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। औरतों ने एवोल्यूशन के दौरान सीखा कि उनको एक ऐसा लड़का चाहिए जो स्ट्रांग हो, जो उन्हें सर्वाइवल में हेल्प कर सके, जो उन्हें प्रोटेक्शन दे सके, स्टेबिलिटी दे सके, सिक्योरिटी दे सके और रिसोर्स प्रोवाइड कर सके उसके लिए और उसके बच्चों के लिए। पुराने ज़माने में जो मर्द फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते थे वो अपने पार्टनर और उसके बच्चों की हिफाजत कर पाते थे, किसी भी खतरे से उन्हें सेफ रखते थे। आपको ध्यान रखना है कि हजारों साल पहले पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी और हर मर्द को अपने फैमिली का प्रोटेक्शन खुद करना पड़ता था। किसी भी इमरजेंसी में पुलिस बचाने नहीं आती थी, और उस टाइम में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी और फ्री में राशन भी नहीं मिलता था। इसलिए हर मर्द को मेहनत करनी पड़ती थी और हंट करके अपना और अपने फैमिली का पेट भरना पड़ता था। और इसी वजह से औरतों ने सीखा कि उन्हें एक कैपेबल रिसोर्सफुल लड़का ही चाहिए। कमज़ोर मर्द उनके लिए खतरनाक है। औरतें हाइपरगेमी प्रैक्टिस करती हैं और उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो उनसे स्टेटस में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, मेंटल स्ट्रेंथ में बेटर हो। अगर ऐसा कोई मर्द है जो खुद ही औरत से सपोर्ट की उम्मीद करता है, उस हाल में औरत उसके साथ सेफ महसूस नहीं करती है। इसीलिए लड़की किसी भी ऐसे लड़के के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है जो उससे कमजोर हो या उससे सहारे की या इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करके बैठा हो। आपने देखा होगा कि लड़कियां रिलेशनशिप में जाने के बाद या शादी के बाद भी मर्दों का टेस्ट लेती रहती हैं, हमेशा ये देखने के लिए कि ये मर्द अभी तक स्ट्रांग है या कमजोर हो चुका है। और उसके लिए लड़कियां अक्सर लड़कों के साथ ड्रामा करती हैं, गुस्सा करती हैं, आर्गुमेंट करती हैं, और आपका जो रिएक्शन होगा उससे वो जज करती हैं कि आप कमज़ोर हैं या स्ट्रांग हैं। अगर आप लड़की के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उस हाल में लड़की आपके साथ सेफ महसूस नहीं करेगी और उसका जो भी आकर्षण है वो भी आपके प्रति खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कोई मर्द है, ऐसा कोई लड़का है जो अपनी बीवी से फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करके बैठा है, उस हाल में औरत सोचती है कि ये तो बच्चे की तरह है, ये मेरा क्या सहारा बनेगा अगर ये मुझसे ही सहारे की उम्मीद करके बैठा है तो। और उस साल में लड़की का आकर्षण उस लड़के के प्रति खत्म हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में औरतें ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, इमोशनली वोलेटाइल हो जाती हैं, और उस टाइम में उन्हें आवश्यकता होती है एक ऐसे मर्द की जो उन्हें सहारा दे सके, उन्हें एश्योरेंस दे सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ही मुसीबत के समय में लड़की से सहारा मांगते हैं, परेशानी के वक्त में लड़की से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो लड़की आपके प्रति जो भी आकर्षण महसूस करती है वो भी खत्म हो जाएगा। लड़के ये उम्मीद करते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद या बीवी बनने के बाद लड़की उन्हें हर हाल में सपोर्ट करती रहेगी, हर हाल में प्यार करती रहेगी, उनके प्रति हमेशा कमिटेड रहेगी। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। लड़की का आकर्षण आपके प्रति और उसका कमिटमेंट आपके प्रति घटता बढ़ता रहता है आपके बिहेवियर को देखकर। अगर आप स्ट्रांग बने रहते हैं, आप में एम्बिशन है, आप में ड्राइव है और आप में स्ट्रेंथ है, उस हाल में लड़की का आकर्षण आप में बना रहेगा। लेकिन अगर आप कमज़ोर बन जाते हैं, आपका एम्बिशन, ड्राइव, स्ट्रेंथ सब कुछ खत्म हो जाता है, उस हाल में लड़की का आकर्षण आप में खत्म हो जाएगा और उसका आपके प्रति कमिटमेंट भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपको तुरंत छोड़कर ना जाए, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो और ऑप्शन की तलाश करना शुरू कर दे, क्योंकि औरतें हर हाल में अपना सर्वाइवल चाहती हैं। उन्हें एक स्ट्रांग मर्द की आवश्यकता है हर हाल में। वो स्ट्रांग मर्द आप हो या कोई और हो, उससे उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला लड़का चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी में कोई बोझ नहीं चाहिए। जब आप स्ट्रांग बने रहते हैं, उस हाल में औरत के लिए आप एक स्ट्रेंथ का सोर्स है। लेकिन जैसे ही आप कमजोर बन जाते हैं, औरत के ऊपर में आप एक बोझ बन जाते हैं। अगर आप कमजोर बन जाते हैं तो लड़की को लगता है कि ये खुद ही कमजोर है, ये खुद ही अपना सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये मुझे कैसे सपोर्ट करेगा, मेरे लिए कैसे अच्छा होगा। तो सवाल ये है कि अगर लड़की आपको किसी टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, आपका कोई सहारा नहीं बनेगी, उस हाल में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सच्चाई को स्वीकार करें कि आपकी बीवी आपकी माँ नहीं है, और माँ की टाइप की बिहेवियर की उम्मीद आपको लड़की से नहीं करनी चाहिए।
वो आपकी पार्टनर है, वो आपकी माँ नहीं है। और आपको सपोर्ट देना, दिलासा देना, सहारा देना उसकी ड्यूटी नहीं है। वो अपने सर्वाइवल के लिए आपके साथ है, वो आपको सहारा देने के लिए आपके साथ नहीं है। अगली चीज़ ये है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। लाइफ में बड़े गोल रखें, उस पर काम करें। और अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली कमज़ोर है, मेंटली कमज़ोर है, उस हाल में आप अपने आप को पहले फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप किसी जिम में जाएं, वहाँ पे वर्कआउट करें और एक्सरसाइज करके अपने फिजिक को, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं पहले। उसके बाद आपका माइंड भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगली चीज़ ये है कि आपको सहारे की उम्मीद लड़की से तो नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड कर सकते हैं। आपके क्लोज फ्रेंड्स आपको सहारा दे सकते हैं। अगर आपका कोई मेंटोर है तो वो आपका सहारा बन सकता है। और अगली बात यह है कि आपको जिंदगी में स्ट्रॉन्ग बने रहना है हमेशा। जब तूफान आए तो आप किसी चट्टान की तरह टिके रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें। उसी हाल में लड़की आपके प्रति आकर्षित भी रहेगी और आपके साथ हमेशा खुश रहेगी। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।